आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 23 अक्टूबर की शाम हो चुकी है और जो समुद्री तूफान है वो बना हुआ है और ये आज रात में ही सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। जब ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा तो ये एज अ सीवियर साइक्लोन ही ये उड़ीसा की तरफ जाएगा। ये तो ट्रफ है, ये जो डायरेक्शन नहीं है इसका, ये ट्रफ है और ये ऐसा लग रहा है कि भुवनेश्वर के नॉर्थ में कहीं जाकर के 24 अक्टूबर की देर रात या 25 अक्टूबर की सुबह के समय दस्तक देगा, यानी तट से टकराएगा। और उस समय जब ये टकरा रहा होगा उस समय जो स्पीड होगी हवा की वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। यानी कि 110 किलोमीटर बहुत ज्यादा सीवियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी खतरा हो जाता है। अगर मान के चलिए 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, तेज बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय ये है कि जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा उस समय रात का अंधेरा होगा। यानी अगर अर्ली मॉर्निंग भी होगी तो अगर समझ लिए 3 बजे या 4 बजे भी अगर ये लैंडफॉल करता है तो उस समय काफी ज्यादा अंधेरा होगा और उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ये आपको पता ही है कि रात के समय अगर लाइट चली जाती है, दिन में अगर ये टकराता तो क्या होता है कि लाइट भी चली जाए या बिजली गुल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लोग अपना फोन पहले ही रिचार्ज कर लेंगे। अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी उड़ीसा के तट पर हैं और गंगे पश्चिम बंगाल के तट पर हैं वो अपने फोन वगैरह को पहले चार्ज कर लिए, इमरजेंसी लाइट्स को पहले से ही चार्ज करके रखिए, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन लाइन और जो पावर लाइन्स हैं उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पेड़ उखड़ जाते हैं, छोटे मोटे जो घर हैं कच्चे घर को नुकसान पहुंचता है और पानी काफी अंदर तक आ जाता है और पेड़ पौधे टूटते हैं और जो एस्बेस्टस की सीटें हैं, जो छतें हैं, टीन शेड हैं, ये उखड़ जाते हैं। तो इस तरह का खतरा बना रहता है, तो अपना ध्यान रखिए। लेकिन पहले से ही ये सचेत कर दिया गया है तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब सीवियर खतरा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब ये क्या है कि ये जो साइक्लोन है इसको ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा इस तरह से और हवाएं ये देखिए लगातार घूमेंगी और जो हवाओं का मॉइस्चर है ये आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड इन इलाकों में भी पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी अब जल्दी ही बारिश शुरू हो जाएगी और कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके और गंगे पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश होगी। बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी, यहाँ पर खतरा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल के 24 परगना, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटाई, हुगली, हावड़ा, बांकुरा ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है। यहाँ पर भी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और अगर और आगे आप आते हैं तो उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं ये ऐसा लग रहा है कि भुवनेश्वर के थोड़ा सा नॉर्थ में जाकर, वैसे तो पुरी से दीघा के बीच में ये सागर आइलैंड जो ये पश्चिम बंगाल में है इसके बीच में कहीं पर भी दस्तक दे सकता है। लेकिन जो मेरा अनुमान ये लगा रहा है कि जो भुवनेश्वर के थोड़े से नॉर्थ में इसका लैंडफॉल हो सकता है। अगर हम देखें इसको मैप के हिसाब से, अगर हम देखते हैं तो इसको गूगल मैप से समझते हैं कि ये देखिए ये यहाँ पर अगर सीवियर साइक्लोन बना हुआ है, मान के चलिए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर है और यहाँ पर जाकर के ये इसी के आसपास कहीं पर इस जगह पर लैंडफॉल कर सकता है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अगर लैंडफॉल करेगा तो ये कलकत्ता से लेकर के ये जो यहाँ से लेकर के पुरी से लेकर के ये जो पूरा इलाका है ये इसकी जद में आएगा और सबसे ज्यादा खतरा इस इलाके को दिखाई देगा। ये जो इलाका है सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरा होगा। भुवनेश्वर से लेकर के आपका जो दीघा है इसके बीच में सबसे ज्यादा खतरा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब इसी जगह पर लैंडफॉल करने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वैसे तो ये जो है अपना आईएमडी ने, मौसम विभाग ने बताया है कि ये धामरा और जो एक और पोर्ट है उसके धामरा के थोड़ा दक्षिण में जाकर के ये लैंडफॉल कर सकता है और जब लैंडफॉल कर रहा होगा तो हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा हो सकती है। तो इसमें इस समय जो इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इसका रूट मैंने बनाया था, ये इस तरह से जाएगा और यहाँ पर जाके टकराएगा और लेकिन इसमें सीवियर साइक्लोन नहीं लिखा था क्योंकि ये पहले बनाया था काफी, तो अब इसमें ये एज अ सीवियर साइक्लोन जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो समुद्री सतह का तापमान जो बंगाल की खाड़ी में है उसको अगर हम देखें तो ये लेजेंड बने हुए हैं। इसमें आप देखिए 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा इस जगह पर तो बिल्कुल कोस्ट पर आकर के 29 डिग्री होगा, लेकिन 28 डिग्री के ऊपर अगर तापमान रहता है तो भी जो इसको ना ताकत मिलती रहती है, क्योंकि जो समुद्री सतह का जब तापमान होता है तो
चर्निंग ज्यादा होती है और इसको एनर्जी मिलती रहती है और ये ज्यादा सशक्त होता है। यही कारण है कभी कभी क्या होता है कि कोस्ट के पास आते आते समुद्री सतह के तापमान 26-27 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो वो कमजोर होने लग जाता है। लेकिन ये कमजोर नहीं होगा क्योंकि ये समुद्री सतह के तापमान आप देखें, ये देखिए, ये श्रीलंका है, ये भारत का तट है, ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और ये गंगे पश्चिम बंगाल, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब जाएगा तो ये जो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि समुद्री सतह के तापमान काफी ज्यादा दिखाई देंगे। और अगर ये हवाओं की रफ्तार, हवाओं की जो डायरेक्शन देखिए, तो आप देखिए हवाएं भी इस तरह से घूमेंगी। ये जो पूरे जगह पर ये हवाएं बहुत तेजी से जा रही हैं, ये उसका हवाओं का डायरेक्शन है। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। और ये आप देखेंगे कि ये आज 4 बजे के आसपास का पिक्चर है। तो यहाँ पर ये इसका जो आई है वो इस जगह पर आप देख सकते हैं। तो ये इसका जो लैंडफॉल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा होता है वर्टिकल विंड शेयर। वर्टिकल विंड शेयर का मतलब है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते हैं वैसे वैसे हवा के डायरेक्शन और जो स्पीड में जो चेंजेस होते हैं उसको वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं। अगर वो 10 से 15 नॉट तक होता है तो वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन 25 से 30 नॉट जब हो जाता है तो क्या होता है माफ कीजिएगा, इसको काटना शुरू कर देता है और ये कमजोर पड़ने लग जाता है। तो वर्टिकल विंड शेयर भी कम है, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कमजोर नहीं करेगा, समुद्री सतह के तापमान भी ज्यादा है। तो इस सारे जो पैरामीटर्स हैं इसके और ज्यादा इंटेंस होने में सहायता दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो समुद्री तूफान है, आपने देखा होगा कि ये डिप्रेशन था कल तक, आज सुबह 23 तारीख को ये साइक्लोन बना है, आज रात को ही ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और 24 तारीख की रात में या 25 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में ये लैंडफॉल भी कर जाएगा। यानी इसको समुद्र में रहने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया है। अगर ये एज अ साइक्लोन 3 या 4 दिन या 5 दिन समुद्र में रह जाता, अगर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये अगर ये साइक्लोन बन गया होता, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर बन गया होता और यहाँ पर वेरी सीवियर बन गया होता, तो ये क्या होता कि ये सीवियर बन गया होता तो यहाँ पर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता और यहाँ पर जाकर ये टकराता। उस समय हवाओं की रफ्तार बढ़ जाती, क्योंकि जितना समय ये समुद्र में कोई भी वेदर सिस्टम लेता है उतनी ज्यादा उसको एनर्जी मिलती है और उतना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये गनीमत ये है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, उसमें ये है, ये मतलब क्लाउड टॉप टेम्परेचर का है, यानी कि 80 -80 डिग्री का जो टेम्परेचर है, जो क्लाउड का टॉप है वहां पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इतनी ऊंचाई तक बादल बने हुए हैं कि जो समुद्र जो उसका तापमान है इतना कम है। तो ये आप देखिए बक्सा है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी समय हो रही है। तो अगर पोस्ट मानसून सीजन की बात करें, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, जो दिसंबर जो होता है, यानी कि मानसून के बाद जो साइक्लोन बनते हैं, तो पिछले कुछ सालों में ये उड़ीसा के तट से कोई भी बड़ा साइक्लोन नहीं टकराया है। हालांकि 2021 में आसना टकराया था, वो प्री मानसून में टकराया था ये। लेकिन ये जो आसना नहीं, दूसरा था, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, भूल गया, याद किया था मैंने ये। लेकिन अगर 2021 की बात करें तो जो समुद्री तूफान गुलाब था तो वो इसी के आसपास, जहां पर ये जा रहा है उसी के आसपास उसने दस्तक दी थी, लेकिन वो वहां जाते जाते कमजोर पड़ गया था, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था नहीं। 2021 की बात हुई, 22 और 23 में भी कोई भी समुद्री तूफान उड़ीसा के तट पर नहीं आया। यानी पोस्ट मानसून सीजन में उड़ीसा पर कोई भी, पिछले 10 साल की अगर बात करें तो कोई भी बड़ा साइक्लोन पोस्ट मानसून सीजन में नहीं आया, प्री मानसून सीजन में आया है। तो ये पोस्ट मानसून सीजन में 3-4 सालों के बाद एक अच्छा साइक्लोन आ रहा है जो उड़ीसा के तट पर टकराएगा। तो ये स्टैटिकली मैंने आपको बताया है। तो ये इसका इसी तरह से रूट रहेगा और जब ये तट से टकरा जाएगा तो 25 तारीख के दोपहर के बाद से ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही लैंडफॉल करता है कोई भी समुद्री तूफान तो उसमें मॉइस्चर का जो कट ऑफ हो जाता है, मॉइस्चर जो है वो कट ऑफ हो जाता है। अगर आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम इसको बनाते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर समझ लिए ये इस जगह पर ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर आ गया, तो हवाएं किस तरह से घूमेंगी, इस तरह से घूम रही होंगी ये। तो आप देखिए कि यहाँ से तो ये नमी वाली हवाएं आ रही है, लेकिन जब ये बिहार, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ से होती हुई जो घूम करके जो हवाएं आएंगी वो सूखी हवाएं होंगी। यहाँ पर जमीन है तो ये सूखी हवाएं जब इसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, जब ये तट के पास आता है और समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम होने लग जाते हैं और वर्टिकल विंड शेयर भी बढ़ने लग जाता है, तो ये थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग जाता है। और जैसे ही लैंडफॉल करता है तो इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है और जो बादल होते हैं उसमें जितनी भी नमी होती है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाती है, बारिश के रूप में डिप्लीट हो जाती है और वो फिर कमजोर पड़ने लग जाता है। जब कमजोर पड़ने लग जाता है तो हवाएं भी कमजोर हो जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि जब ये लैंडफॉल करता है उसके 8-10 घंटे के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, फिर जाकर के फुस हो जाता है। तो
ये जब इसकी जो आई ऑफ साइक्लोन है, अगर हम देखें जैसे इसको यहां पर देखते हैं, ये अभी रडार पिक्चर है पारादीप का। तो ये देखिए, ये बादलों का समूह है, ये धीरे धीरे आगे आएगा और इस जगह पर, यहाँ पर जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा इस जगह पर, तो क्या होगा कि ये जो आई ऑफ द साइक्लोन होती है उसको कहते हैं, इस तरह की होती है वो, ये इस तरह का गोला होता है, मतलब कि जो बिल्कुल साइक्लोन के बीच का हिस्सा होता है वो कम से कम 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में होता है। तो उस समय वहां पर बिल्कुल भी काम विंड होती है, कुछ भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन उस हिस्से के चारों तरफ जो हवाएं होती है सबसे ज्यादा तेजी से घूम रही होती है। तो जहां पर आई लैंडफॉल करती है, आई जहां पर घुसती है जमीन में, उसको पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहते हैं, लैंडफॉल की जगह वही कहते हैं। तो वही हमें दिखाई दे रहा है कि भुवनेश्वर के नॉर्थ में जाएगा। अब जब आई लैंडफॉल कर रही होती है, अगर देखें, अगर हम मान के चलें, यहाँ पर आपको एक मतलब थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये आई का क्या मतलब होता है और किस तरह से लैंडफॉल होता है। तो ये समझ लीजिए, ये आई है, इसमें थोड़ा बड़ा दिखाया। तो ये अगर आई यहाँ पर लैंडफॉल कर रही है तो इसको लगता है कम से कम 1 घंटा, एक घंटा लगता है इसको यहां पर करने के, यानी कि 1 घंटा यहां पर जब लगेगा। तो जब ये पहला हिस्सा इसका लैंडफॉल कर रहा होता है तो हवाएं क्या होती है, यहां से घूम रही होती है, ये घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं बहुत तेजी से आ रही होती हैं। और उस समय जब लैंडफॉल हो रहा होता है, जब आई अंदर आ जाती है, तो कुछ देर के लिए उस जगह पर एकदम शांति छा जाती है, क्योंकि जो बीच का हिस्सा है जब ये अंदर आ होता है तो यहाँ पर हवाएं नहीं होती है, किनारे में बहुत तेज हवाएं होती है। तो कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं कि हाँ तूफान चला गया, लेकिन जब ये पीछे वाला हिस्सा जब अंदर की तरफ आता है तो क्या होता है कि ये फिर यहां से हवाएं, ये जो डायरेक्शन है यहां से बहुत तेजी से, यानी कि आप पश्चिम दिशा से बहुत ही ज्यादा तेज हवा आती है, तो वो फिर नुकसान पहुंचाती है। तो आई का जो लैंडफॉल का समय होता है वो 1 से 2 घंटे वो लगा लेता है उसको पूरा करने, कभी 2 से 3 घंटे में भी लैंडफॉल का प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस तरह का मौसम अब रहने की संभावना है। तो ये मैंने आपको दिया है अभी तक का जो अपडेट दिया है, पूरे मतलब कि साइक्लोन का जो अपडेट है वो दिया है। अब अगर हम देखें कि वेदर कैसा रहेगा, तो अगर यहाँ पर चलते हैं, बहुत जल्दी बताऊंगा, क्योंकि मेन तो हमने बता ही दिया। अब इसमें जो पहाड़ी इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख, यहाँ पर 25 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और बारिश दे सकता है। हिमाचल के भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश होगी, लेकिन उत्तराखंड सूखा रहेगा, पंजाब पूरी तरह से शुष्क रहेगा, हरियाणा और दिल्ली भी पूरी तरह से शुष्क रहेंगे। यहाँ पर अभी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पहले पूर्वी हवाएं थी, अब पश्चिमी हवाएं हो रही है, हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया। सीवियर कैटेगरी में तो नहीं है, वेरी पुअर कैटेगरी में 300 से 350 और 450 के आसपास एक्यूआई इंडेक्स है। तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। अपना मास्क वगैरह लगाकर बाहर निकलें और सुबह और शाम दौड़े नहीं, जॉगिंग नहीं करें और घर के अंदर रहें, वो ज्यादा अच्छा है। और उत्तर प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। 25-26 तारीख में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल वगैरह छा सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। बिहार के पूर्वी जिलों में 25 तारीख को बारिश की संभावना कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है, ज्यादा बारिश नहीं होगी। ऐसे ही झारखंड के पूर्वी इलाकों में बारिश है। और गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो असर होगा वो मिदनीपुर में रहेगा और साउथ परगना, ये जो इलाके सबसे ज्यादा इनमें असर रहेगा। लेकिन मिदनीपुर, पश्चिमी मिदनीपुर है, वहां पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में काफी ज्यादा अच्छी बारिश होगी। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का मौसम पूरी तरह शुष्क है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी अब कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। उड़ीसा की जैसे हमने बात की थी, तो ये बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, ये जो इलाके हैं ये सबसे ज्यादा इनमें आप कह सकते हैं कि खतरा है। यही सारे इलाके सबसे ज्यादा, भद्रक और जो बालेश्वर है ये सबसे ज्यादा, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर, भुवनेश्वर के साथ साथ ये भुवनेश्वर सिटी है, इसी इलाके में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। मयूरभंज, किशनगढ़, देंगलाल, जाजपुर, कटक, कोरडा, पुरी, इस इलाके में मध्यम बारिश होगी, हवाएं तेज चलेंगी, लेकिन ज्यादा खतरा यहाँ पर नहीं है। अब गुजरात में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी अब वेदर एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, केवल दक्षिणी महाराष्ट्र में सीमित रह जाएगी। तेलंगाना में हल्की फुल्की बारिश रहेगी आपकी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना कम होती जा रही है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में ज्यादा बारिश होगी। उसी तरह से कर्नाटक के कई जिले और केरल और तमिलनाडु के जिले काफी बारिश देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारी बारिश हो रही थी वो कम हो जाएगी, लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।